क्या चलने पे आपको छाती में किसी प्रकार के दर्द की अनुभूति होती है? क्या चलते हुए आपकी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है या सांस फूल जाती है? या अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है? या फिर खाना खाने के बाद आपके जॉ से लेके अम्बिलिकस तक कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसे आप गैस का रूप मान लेते हैं? या रात में सोते-सोते अचानक से कभी छाती के दर्द की वजह से आपको उठना पड़ जाता है? अगर ऐसी कोई भी आपको परेशानी है या आपके किसी भी परिचित को ये परेशानी है, तो ये दिल की जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, जो कि भविष्य के किसी भी बड़े इवेंट का इंडिकेटर हो सकता है। अगर ऐसी किसी को भी परेशानी है, तो उसे सचेत हो जाना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, डायरेक्टर पल्स हार्ट सेंटर, बेतिहाता, गोरखपुर, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम रेगुलरली ऐसी ही वीडियोस को अपलोड करते हैं जो आपके हृदय रोग से जुड़े हैं, जिसमें आप हृदय रोग के बारे में अपने को अवेयर कर सकते हैं और फ्यूचर की किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। मैंने जो बातें बताई हैं, वो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की दिल की धमनियों से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। इस बीमारी को हम कॉरोनरी हृदय रोग, कॉरोनरी हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं और कॉमन भाषा में इसे हार्ट अटैक का नाम देते हैं। ये विश्व का किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता घटाने का और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। अंदाजन इस समय 10 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और ऐसा बहुत मुमकिन है कि ऐसी ही कोई बीमारी आपके भी शरीर में चल रही है, जिसका बहुत ज्यादा अंदाजा ऐसे लग नहीं पाता है। ये बहुत देरी से प्रेजेंट करता है, बहुत एडवांस जब बीमारी हो जाती है तभी जाकर के पता चलता है। तो इस बीमारी को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हृदय क्या होता है। हृदय एक खाली चैम्बर होता है जो कि 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, जिसमें बाएं तरफ के 2 चैम्बर्स होते हैं और दाहिने तरफ के 2 चैम्बर्स होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पूरे शरीर को चला रहा है, उसमें बाएं तरफ के नीचे के चैम्बर, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो पंप करके शरीर के खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाह करता है। ये प्रवाह एक एओर्टा नाम की बड़ी वेसल के थ्रू होता है। एओर्टा एक ऐसी वेसल है जिसके बेस से उसी लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए 3 नसें निकलती हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की एक नस, जिसे राइट कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, जो हृदय की 30% मांसपेशियों की सप्लाई करता है। बाएं तरफ की जो सबसे प्रमुख नस होती है, उसे लेफ्ट मेन आर्टरी कहते हैं, जो कि हार्ट की 70% मांसपेशियों की ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई करता है। लेफ्ट मेन आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट मेन की आगे की आर्टरी, जिसे हम एलएडी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, ये हृदय के आगे की मांसपेशियों की सप्लाई करता है। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हार्ट की पीछे और नीचे की सरफेस को सप्लाई करता है। इन्हीं 3 वेसल्स की धमनियों में धीरे धीरे विभिन्न रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जिसमें शुगर छुपा हुआ, ब्लड प्रेशर छुपा हुआ, कोलेस्ट्रॉल छुपा हुआ, ये 3 ऐसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और शरीर में छुप करके ये कॉरोनरी हृदय रोग को जन्म देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो बिना किसी इन रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में भी आपके शरीर की धमनियों में फैट डिपोजिशन होना लगता है। तो कॉरोनरी धमनियों में इन रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नाम के ये 2 तत्व हमारी उन 3 नसों के एंडोथेलियम के नीचे डिपॉजिट्स होने लगते हैं। एंडोथेलियम एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि स्ट्रेचेबल होती है। 70% तक ये जब रुकावटें, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स उस नसों में इकट्ठा होकर के नसों की ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये मात्रा 70% से ज्यादा होती है, उन इलास्टिक मेम्ब्रेन्स के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट्स को चलने फिरने में
जितने हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आवश्यकता होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और एंजाइना की परेशानी डेवलप हो जाती है। कोई भी परेशानी अगर आपको चलने पे हो रही है, जौ से लेकर के अम्बलाइकस तक छाती में दर्द या भारीपन जैसी दिक्कतें हो रही हैं या सांस फूल रही है, फटीग हो रहा है, तो ये परेशानी किसी बड़े हार्ट का इंडिकेटर हो सकता है। तो इन्हीं ब्लॉकेजेस के बढ़ने के बाद से आपको एंजाइना और हार्ट अटैक की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि 70% तक जब तक ये ब्लॉकेजेस नहीं होती तब तक सिम्टम्स आते ही नहीं और ये परेशानी कभी भी बड़े हार्ट अटैक का रूप ले सकती है। तो हमें अपने इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर्स को जानना होगा, अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें, अपने शरीर में किसी रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो उसके बार-बार अपने पास के डॉक्टर से मिल करके उसकी रेगुलर 6 मंथली या एनुअली जांच कराएं और कोई भी आपको चलने पे परेशानी हो रही है तो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिल करके अपने बेसिक हार्ट के टेस्ट, ईसीजी, एको या टीएमटी जैसे टेस्ट से आप अपने हृदय की किसी बड़ी परेशानी को जान सकते हैं। आगे की वीडियोस में इन हृदय रोग में क्या हमें कैसे इलाज करना है, क्या दवाइयां होती हैं और इनके क्या समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, उसके बारे में हम जानेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।